अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है एक्सरसाइज 1.4 के रिलेटेड। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वीडियो जल्द आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 में से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो उसमें वो क्या डिटर्मिन कर रहा है। एक्सरसाइज 1.4 में वो उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस के अंदर वो डिटरमिन कर रहा है कि आया कि इसकी जो मैट्रिक्स हैं, जो दो दो मैट्रिक्स डबल मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ, क्या ये एक दूसरे के साथ जल्दी हासिल कालब पॉसिबल है या नहीं। तो हमने उसमें डिटरमिन करना है कि इस जो दो मैट्रिक्स होंगे ये इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी या नहीं, है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी या नहीं। ठीक है, तो ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं। इसकी कंडीशन का, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन का हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, लर्न किया था कि इसकी जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की वो ये है कि इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम होगा, सॉरी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। ये इसकी मैट्रिक्स के अंदर इसकी कंडीशंस थी, मल्टीप्लिकेशन की ये कंडीशंस थी कि अगर दोनों मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे देन विल बी मल्टीप्लाइड, देन विल बी मल्टीप्लाई, यानी फिर दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसके अंदर यही जो तमाम क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके पार्ट्स हैं, उसमें यही डिटरमिन कर रहा है कि आप ये चेक करें, ठीक है, कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं। हमने इनकी कंडीशंस को देखना है। अगर तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस पर मुकम्मल तौर पर ये इम्प्लीमेंट करता है तो देन ये मुमकिन होगा, इनका जो आंसर्स होगा वो हमने यस या नो में फिर देंगे कि ये कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है, ये कंडीशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1.4 का 2 है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 का 2 जो है वो है, उसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और बी। ठीक है, अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ए और बी उसने दिए हुए हैं और उसमें उसने कहा कि मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी जो है वो फाइंड आउट करें। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि यहाँ आया कि इनमें से ए बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसके मैट्रिक्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2 -1 2। यह मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी ने दिया मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 6 -5 6 -5 6 -5। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब उसने क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए वो है, फर्स्ट में वो बोला कि ए बी और बी ए मालूम कीजिए। ए बी फाइंड आउट द फाइंड आउट फाइंड आउट ए बी एंड बी ए। यानी ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट। हम देखें क्या उसने हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी और बी ए। तो कंडीशन हमारे पास यही थी कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ कॉल जो फर्स्ट के नंबर ऑफ
कॉलम जो है वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो देन वो मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबल है, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ए बी को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, देन बी ए को करते हैं। ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू, इसमें पहले मैट्रिक्स ए आएगा। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 0 -1 2 जो मल्टीप्लाई बाय बी क्या है? बी है हमारे पास 6 और 5 इक्वल टू। अब हम इनकी कंडीशन चेक करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम पे 2 है। यहां पर देखें तो नंबर ऑफ रोज 2 है लेकिन कॉलम कितने हैं? एक कॉलम। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। इसके देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 1 2 और इसकी रोज कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। अब होगा क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 और नेक्स्ट दूसरे पे आ जाएंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6 3 बार 18 प्लस 5 को 0 बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0। नेक्स्ट 6 1 बाई 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा, सो विल बी 6 -6 है प्लस 2 5 बार 10 इज इक्वल टू 18। और अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 10 और -5, 10 में से -5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा? 4 प्लस का 4। दैट इज आंसर। ठीक है, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का, इसका आंसर ए बी का, ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखें अगर हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि ये वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, यानी मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। बी जो है फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, और ए जो है वो सेकंड मैट्रिक्स होगा। तो अब जब हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो होगा क्या कि इसमें नंबर ऑफ रोज तो सेम होंगी लेकिन नंबर ऑफ कॉलम उसके सेम नहीं होंगे, यानी ये कंडीशन पर बी ए मल्टीप्लीकेशन इम्पॉसिबल, यानी बी ए जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें देखें तो 2 रो कॉलम 2 होने चाहिए। कॉलम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो अगर ये एक कॉलम है तो इसमें रोज कितनी है? इसमें 2 रोज हैं। ठीक है, तो होना बेसिकली ऐसे चाहिए था कि जैसे ये देखें कि इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 थे और इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं। ठीक है, तो देन तो मल्टीप्लिकेशन, अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते तो फिर ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए दोनों की पॉसिबल थी। लेकिन अगर अब देखें कि अगर हम बी ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैट्रिक्स बी पहले आएगा, मैट्रिक्स ए बाद में हम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी ए और ए की जो आपस में कंडीशंस हैं मल्टीप्लिकेशन की वो इंप्लीमेंट नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हम उसे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है मदरजा जरबी हासिल मालूम कीजिए। इसमें भी मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए और बी। ठीक है, 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, कह रहे हैं डिटरमिन कर रहे हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई करें। तो हम देखते हैं कि ये कैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी।
अब देखिए इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 3 माइनस 4 3 माइनस 4। अब पहले हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं, क्या है कि ये कंडीशन इन पर इंप्लीमेंट करता है मल्टीप्लिकेशन की। अब देखें इसके अंदर कॉलम कितने हैं, इसके अंदर कॉलम 2 हैं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, 2 कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर रोज कितनी है 1 और 2, यानी ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पर इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू होगा क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, क्योंकि ये रोज है इसने ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 बराबर होगा 3 प्लस इंटू 2 जो -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 होगा, तो 3 प्लस माइनस माइनस -8 इज इक्वल टू -5, दैट इज आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा -5, इसका जो है वो आंसर होगा, जवाब होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो तमाम पार्ट्स हैं वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। इसमें उसने पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके 5 पार्ट हैं, बिल्कुल ये सेम इसी फार्मूला के तहत, इसी मेथड के तहत सॉल्व होंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन के ही बारे में, इसका पार्ट नंबर डी दिया गया है। चले हम डी सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 8564 क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है। 8564 मल्टीप्लाई बाय दूसरा मैट्रिक्स क्या है इसके साथ, ये है ई पार्ट, सॉरी इसका ये देखते हैं, ई पार्टीशन दिया हुआ है -1 2 1 3 -1, यहाँ पे था -1 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 और 0। अब हम इसे फाइंड करते हैं। अब ये देखिए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का। इसके अंदर भी 2 रोज 2 कॉलम है, इसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब होगा क्या, इनकी कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेट है, इवन दैट हम अगर ये मैट्रिक्स हम पहले ले लें देन फिर भी ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अगर ये मैट्रिक्स हम बाद में लें तो फिर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशंस के अंदर ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद +2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसी रोज को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 +2 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय +3 मल्टीप्लाई बाय 0,
1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, +2 को 0 के साथ करेंगे तो 0। इसी तरह -1 ये 0 प्लस 0, फिर 1 को 0 के साथ तो 0 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 0। अब इनको क्या आएगा, 0 0 0 और 0, दैट इज 0 मल्टीपल मैट्रिक्स। के इसका आंसर जो होगा वो 0 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो 0 मैट्रिक्स के साथ थी। जब 0 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 0। ठीक है, जो हमारा आंसर में हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 0 होगा। जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में देखें तो अगर आप 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0, आंसर 0 होगा। तो देन सेम कंडीशन यही है कि ये मैट्रिक्स था, इसने 0 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर विल बी 0। तो स्टूडेंट आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इसी जो एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टडी करेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लिया जाता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लिया जाता है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।